हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, इसको हम दो मेथड से करेंगे, एक कन्वेंशन मेथड, एक शॉर्ट ट्रिक से। देखिए, हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करें। सबसे पहली बात, पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपको ये एग्जाम में दे रखा होगा कि अगर वो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जा रहा है तो हमें ऐड करनी होगी एज। ठीक है, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहा है तब भी हम ऐड करते हैं। अगर हम फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ जाते हैं तो हम माइनस करते हैं एज को, और हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं तब भी माइनस करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप हमेशा याद रखें। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो एज का जो डिफरेंस होगा, एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, थोड़ी राइटिंग ऐसी है पर आप इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, जैसे राम है और सीता है। जैसे राम की एज अभी एट प्रेजेंट में 4 साल है और सीता की एज 2 साल है, मान लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 2 ईयर्स। अब मान लीजिए 10 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 14, राम की, सीता की एज कितनी हो जाएगी 12, तब भी इनका डिफरेंस कितना रहेगा, तब भी 2 साल रहेगा। मान लीजिए अगर ये 50 साल बाद एज का डिफरेंस कितना होगा, 50 साल बाद मान लीजिए 54 साल हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 52 साल, तब भी इनका एज का डिफरेंस कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। तो हमने ये देखा कि एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, इक्वल ही रहता है। तो इन दोनों पॉइंटों को हमेशा याद रखें, आपके क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने, इसको हम दो मेथड से करेंगे, एक कन्वेंशन मेथड, एक शॉर्ट ट्रिक मेथड। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आपसे बिल्कुल चुटकियों में निकल जाएगा। उससे पहले हम इसको कन्वेंशन मेथड से सॉल्व करके आप इसको समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाता है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु 7 गुना थी। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा। ठीक है, सबसे पहली बात कितनी थी, 7 टाइम्स थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी है, 5x है। ठीक है, 5 गुना है। तो वर्तमान वाली से इम्पोर्टेंट है, हम लेंगे आज जो बेटे की आयु है वो कितनी लेंगे, जैसे x मान लेंगे। सन की एज कितनी मानी, x, सन की एज इक्वल टू x। फादर की एज कितनी हो जाएगी, 5x, क्योंकि प्रेजेंट में 5 गुना है। ठीक है, अब 3 साल पहले के लिए क्या करेंगे, x माइनस का 3। ठीक है, इक्वल टू कितनी है, 5x आज है माइनस का 3 इसमें से भी। ठीक है, दोनों में से 3 माइनस कर दिया जाएगा। अब ये कह रहा है 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। देखो यहाँ है पिता की आयु, ये है पुत्र की आयु। पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुना थी, तो अभी ये कितनी है, 7 टाइम्स है हुई। तो इसको बराबर करने के लिए हमें पुत्र की आयु को 7x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, जब हम इस बेटे की आयु में 7x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें बेटे की आयु मिल जाएगी। 7x माइनस का 7 21 इक्वल टू 5x माइनस का 3। तो ये 5x यहाँ आ जाएगा इसके पास में, और ये यहाँ चला जाएगा इधर इस साइड में इक्वल टू के। तो 7x माइनस का 5x इज इक्वल टू 2x, और 21 माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाकर 21 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 रहेगा, तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 18 कितनी बार चला जाएगा, 9 बार, तो ये आ जाएगा 9, x इज इक्वल टू 9। तो बेटे की आयु कितनी आई है, 9 ईयर्स। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी होगी, 9 इंटू का 5, क्योंकि 5x है, तो 9 पंजे 45 ईयर्स। ठीक है, ये फादर की एज हो गई, ये सन की एज हो गई। अब आ जाइए, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो पहले इसको कर लेते हैं साफ। देखिए अब हम इसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। देखिए अब हम करते हैं इसे शॉर्ट ट्रिक से। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखें, बहुत ईजी सा है। देखो सन्स एज कितनी है, कैसे लिखेंगे, T1 क्या है, ये 3 वर्ष, जितने भी वर्षों की बात करें पहले या बाद की, तो उसको हमें T से रिप्रेजेंट करेंगे, हमें याद रखना T1। ठीक है, x माइनस का 1। अब ये x क्या है, देखो x रिप्रेजेंट करता है कितने टाइम्स थी, ये पास्ट के लिए x, इसके लिए ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू पास्ट। ठीक है, और y इज इक्वल टू प्रेजेंट। इस चीज़ को हमेशा याद रखें, क्योंकि फॉर्मूले में लिख तो लेते हैं फिर बाद में हमें याद नहीं रहता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, x माइनस का y। ठीक है, अब देखिए ये थी की बात कर रहा है, ये मतलब पास्ट की बात कर रहा है x, तो 7
एक्स की जगह पे 7 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं, और है इज इक्वल टू वाई प्रेजेंट, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्मूले में जैसे रखेंगे हमारा आंसर यूँ चुटकियों में निकल जाएगा। T1 हो गया 3 ईयर्स, एक्स इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस का 1, ठीक है, अपन रख लेंगे यहाँ पर 7 माइनस का 5, ये करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 7 में से 1 गया, कितना बचा 6, 6 से 5 छः 18, ये 18 आ जाएगा। 7 में से 5 गए 2, 2 से जाएगा ये 9 टाइम्स आ जाएगा। तो सन की एज कितनी आ गई 9 ईयर्स। पिता की एज कितनी है 5 टाइम्स है, 9 इंटू का 5 करेंगे तो 45 ईयर्स, ये फादर की एज आ जाएगी। तो कितना ईजी रहा शॉर्ट ट्रिक से इसको करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखिए एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुना है, ठीक है। तो अब वापस से वही फॉर्मूला, सन्स एज जब हम निकालेंगे तो हम फॉर्मूला क्या था, T1 x माइनस का 1 अपॉन का x माइनस का y। बस इतना याद रख लिया, x क्या चीज़ है y क्या चीज़ है याद रख लिया तो याद रह जाएगा। देखो x हमेशा पास्ट है, ठीक है, और y इज इक्वल टू प्रेजेंट है। ये चीज़ याद रखनी है आपको इस फॉर्मूले में रखने के लिए। एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुना है की बात कर रहा है, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। अगर जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया y, 5 वर्ष पहले ये क्या हो गया t, 5 वर्ष क्या हो गया T1, और उस व्यक्ति की आयु उस समय अपने पुत्र की आयु की 9 गुना थी मतलब x, ये हो गया x, ठीक है, 9 टाइम्स। देखिए अब इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया t, ऐसे याद रख लीजिए। आप यहीं पे लगा लेंगे तो आपको इस फॉर्मूले में रखने में दिक्कत नहीं आएगी। T1 क्या हो गया 5, 9 माइनस का 1 अपॉन 9 माइनस का 4, ये तो करना है, इसको सॉल्व कर लो। 9 में से 1 क्या बचा 8, 8 पंजे 40, ऐसे रख दीजिए। 9 में से 4 के बचे 5, 5 अट्ठे 40, 8 आ जाएगा। सन की एज 8 आ गई। पिता की एज कितनी है, आदमी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज कितनी टाइम्स है 4 गुना है, तो 8 इंटू का 4 कर देंगे, 8 चौका 32, ये आ गया आंसर सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे ही बिल्कुल इजी हो जाएंगे। आ जाइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर लिखें, ठीक है। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। सन्स एज हो गई कितनी T1 x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का y, यही तो है। अब इसमें देखिए 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया T1 हो गया। पुत्र की आयु कितनी थी 7 गुना थी की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया x। जब भी पास्ट की बात करेंगे तो वो x हो जाएगा, और 3 गुना है ये हो जाएगा y। अब इस फॉर्मूले में जब आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो आपके सामने इसका आंसर निकल जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो को बार बार रिवाइज करें। हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें इसका आंसर भी बताएंगे। तो बाय।